Pay attention, only the last article of today's lecture left, that is nothing but the variation of G. Hope so you enjoyed the lecture. Only 5 to 10 minutes you have to wait. Okay, last article of today's lecture. तो टॉपिक है मेरा वेरिएशन ऑफ जी। क्या है टॉपिक? बहुत ज्यादा एमपी है, बहुत ही ज्यादा। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू फर्स्ट अल्टीट्यूड, डेप्थ एंड लैटिट्यूड। ओके, अभी मैं फिर से बता दूं, अगर ये स्टेट बोर्ड का क्लास रहता था तो मैं इसको डिराइव करता था और मुझे ये ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है वो भी कम गिरता था इसके डेरिवेशन के लिए। एंड इट टेक्स नियर अबाउट हाफ एंड more time, near about 40 to 45 minutes, but we don't have that much time. We are preparing for entrance point of view. We need a formula and a concept for solving the numerical. I am trying to give that. Okay, formula कैसे ध्यान में रखना ये भी मैं बताऊंगा, कैसे आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा। Okay, तो try to understand। सबसे पहले तो आपको G क्या है सब पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अल्टीट्यूड होता है हाइट। अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? हाइट। इन रफली वी कैन से अल्टीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर, देन डेप्थ अर्थ के सरफेस के नीचे, एंड लैटिट्यूड ऑन द अर्थ सरफेस, सॉरी ऑन अ लैटिट्यूड मींस ऑन अ अर्थ सरफेस। तो इसे तीन अलग अलग जगह पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा अल्टीट्यूड मींस हाइट। ओके, समझ के चलिए ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास m। ओके, और यहां पे कहीं तो भी ये पोजीशन पे, ओके, एट हाइट h, तो ये हो गया r प्लस h, r प्लस h इज इक्वल टू स्मॉल r। तो यहां पे हमको g का वैल्यू फाइंड करना है। एट हाइट है तो h, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो करना कुछ नहीं है, जैसे हमने, अगर आपको पता होगा जो हमारा ग्रेविटेशन का सेकंड टॉपिक था रिलेशन बिटवीन g एंड gh, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h का फॉर्मूला, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस gm अपॉन r स्क्वायर निकाला था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले का रेशियो निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा gh एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r। वेरी सिंपल। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका अल्टीट्यूड के लिए, सॉरी हाइट के लिए मीन्स अल्टीट्यूड के लिए, सही है, गलत नहीं है मेरा। ओके, लैटिट्यूड के लिए यहाँ पे gh का वैल्यू निकालना था आपको। ओके, तो ये फॉर्मूला है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर दूसरा था आपका डेप्थ के लिए, ओके, जिसको मैं GD बोलता हूँ।
फिर से मैं डायग्राम निकाल के कोशिश करता हूँ। ये आपका, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हो गया अर्थ, ये अर्थ का रेडियस r, अर्थ का मास m, ओके। और अभी अर्थ का मास m, तो यहाँ पे कोई पोजीशन है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोई पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको निकलना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला निकलना। अगर मैं इसका इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो भाई एक बात ऐसा है कि ये आपका रेडियस था कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया डेप्थ d। तो ये जो डिस्टेंस बच रहा है ये इतना, ये कितना रहेगा r माइनस डी, am I right? सही है ना। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है gd। ये आपका सेंटर है अर्थ का O, ओके। यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g, ओके, ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, सीधा है, बहुत सिंपल। क्या करेंगे ये भी बता देता मैं, अगर आपको टाइम है तो आप निकाल सकते हैं। ऑन अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है g इज इक्वल टू Gm/r²। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। अगर ये सर्कल्स कंसीडर करते हो और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ निकालते तो gd इज इक्वल टू Gm/r-d, क्योंकि कम हो जाएगा ना रेडियस, इतना ही रहेगा ना r-d होल स्क्वायर। उसका लेना है रेशो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी चेंज होगा यहाँ पे। तो मास और डेंसिटी में जो रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। वो फॉर्मूला यूटिलाइज करने के बाद उसका जो रेशियो आएगा g एंड gd का, तो gd अपॉन g लेने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज नथिंग बट द g इंटू 1 माइनस d अपॉन r, d अपॉन r। ये आपका फॉर्मूला रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ओके। सीईटी के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल दूँ, ओके। नीट के हिसाब से भी है। नीट वाले एक बात ध्यान रखिए, आपको है ना जेडब्ल्यू जैसे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं फिजिक्स के ऊपर। थ्योरी बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मत जाइए, स्पेशली फिजिक्स का प्रिपरेशन करते समय, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ओके। आपका हो गया डेप्थ। देन थर्ड लैटिट्यूड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट में जो मेरा कंक्लूजन रहेगा ना, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं g' बोल देता हूँ, L भी बोल सकते हैं लैटिट्यूड के लिए, L, ओके। तो बात ऐसी रहेगी, फिर से अर्थ निकालता मैं। ये होगी हमारी अर्थ, ये अर्थ का सेंटर O, अर्थ का रेडियस R, थोड़ा नीचे लिख दूँ मैं इसको, R, अर्थ का मास M, ओके। और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड। अभी यहाँ पे पोल और इक्वेटर ऐसे भी कॉन्सेप्ट आएंगे, अगर आप कंसीडर करें इसको इस हिसाब से, ओके, एक्सिस के हिसाब से, तो एक हो गया आपका पोल और हो गया इक्वेटर। अभी मेरे को तो नहीं लगता किसी को ये बताने की ज़रूरत है ये लेवल पे कि पोल क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे को निकालना है। अगर मैं इसका एंगल देखूँ तो ये मेरा एंगल हो गया, जिसको मैं फाई बोल दूँ, क्या बोल दूँ, फाई। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है वैल्यू, तो वैल्यू क्या निकलेगा। तो फिर से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर जंप करता हूँ, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा g' इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला याद रखो थोड़ा, ओके। ये ऐसा घूम रहा है,
माय गॉड, पूल है ये, ठीक है। ऐसा अर्थ घूम रहा है तो हो गया, ओमेगा हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। कितना इजी है ना ये भी निकालना, मैं बता दूं आपको। अगर किसी को दिक्कत है ओमेगा का तो बहुत इजी है। ओके, ओमेगा इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सबको पता है। देयरफॉर ओमेगा क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ? 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। क्या होता है? सॉरी, 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। तो ओमेगा, अभी पाई का वैल्यू 3.14 सबको पता है, कैलकुलेशन कर लो तो आएगा 7.27 इंटू 10 टू द पावर आई थिंक सो आता है -5 रेडियन पर सेकंड, -5 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, केस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 1 क्या बोलता मैं? एट इक्वेटर फाई का वैल्यू कितना होता है भाई? यहां पे है, अभी कुछ तो भी एंगल बना है, इक्वेटर पे जाएगा तो क्या होगा? 0। ओके, एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पे फॉर्मूला क्या है? कॉस फाई है ना, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज 1। देन इसको बोलता, देन इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा? जी एल लिया है मैंने, जी एल इज इक्वल टू जी माइनस आर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू किसका? एट इक्वेटर। ये मेरा केस 1। फिर मैं अगर केस 2 लूं, केस 2, तो केस 2 में मैं क्या बोलता? एट पोल। क्या बोल रहा मैं? एट पोल फाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? एट पोल 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री। ओके, तो मुझे पता है, क्या पता है? कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0। देन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 0 इंटू रिटर्न 0। देयरफॉर जी एल इज इक्वल टू जी माइनस 0 बराबर जी एल इज इक्वल टू जी। मीन्स व्हाट यू गेट? 9.8 मीन्स एट पोल वैल्यू इज 9.8 मीन्स मैक्सिमम। ये कहां पे है? एट पोल। ये कहां पे है? एट इक्वेटर। ओके, ये तो हो गया इतना सारा। अभी आते मुद्दे की बात, जो कि काम किया, जस्ट 2 मिनट लगेगा। तीनों फॉर्मूला देखो, एट हाइट, एट डेप्थ, एट लैटिट्यूड। व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस इज द माइनस टर्म। क्या है? माइनस टर्म। अगर हाइट कुछ है, कितना हाइट रहेगा तब भी? लेट अस कंसिडर 100, 200, व्हाटएवर इट मे बी द टर्म। रेडियस ऑफ अर्थ छोटा नहीं होता, 6400 किलोमीटर होता है, यानी बहुत बड़ा टर्म है। तो ये बहुत बड़े टर्म को 1 से माइनस करोगे, वो भी माइनस में आएगा, तो वैल्यू फिर से कम हो जाएगी। और वो कम वैल्यू अगर जी 9.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो जी एच कम हो जाएगा। मीन्स व्हाट यू ऑब्जर्व, एज यू गो अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। जैसे ही आप अर्थ से ऊपर 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 जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होंगी। दूसरा जी डी, जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। एज यू गो डाउन, डेप्थ कितना रहेगा? मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा? सेंटर तक ना, तो d इज इक्वल टू आर। अगर d इज इक्वल टू आर हो गया तो आर अपॉन आर,
1, 1 माइनस 1 0, 0 इन ईटर 0, तो डेप्थ 0। मीन्स क्या बोल सकता मैं, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर मेरा बॉडी यहां से सेंटर पे लेके आया मैं, तो ये हो जाएगा R0, बराबर है। तो D इज नथिंग बट द R, तो R अपॉन R 1, 1 माइनस 1 0, 0 इन ईटर 0, तो GD एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0, मीन्स 0 ग्रेविटी आप कहां पे फील कर सकते, सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि पॉसिबल नहीं है जाना, पर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट। ओके, फिर लैटिट्यूड की बात करूं तो मेरा ये फॉर्मूला है। ओके, इसके लिए मैं बात करूं पोल की, इक्वेटर की या लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड के लिए मेरे पास जनरलाइज फॉर्मूला, कोई भी पोजीशन पे चेंज होता है, मेरे को एंगल पता चल जाए तो मेरे को लैटिट्यूड पे वैल्यू कितना है पता चल जाएगा। ओके, दो स्पेशल केस में कंसिडर किया, इक्वेटर और पोल वाली। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो एंगल 0 डिग्री है, तो कितना होता है cos 0, 1 की वैल्यू अगर रख दूं मैं यहाँ पे तो बचेगा r ओमेगा स्क्वायर, तो ये, तो मैं ये बोल रहा हूं अगर r ओमेगा स्क्वायर कुछ वैल्यू है, g इज 9.8 है, ये तो हमको पता है, 9.8 माइनस कुछ भी होगा तो आएगा क्या 1 माइनस 9.8, 10 माइनस एनी टर्म, तो ऑब्वियस है 9.8 से कम ही होगा, तो लैटिट्यूड पे भी वैल्यू कम ही मिलना है। ओके, अगर मैं पोल की बात करूं तो 90 डिग्री, cos 90 0 बचा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी, पोल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज 9.8 एंड इज एज यू गो टुवर्ड 0 डिग्री ना द वैल्यू डिक्रीजेस। मीन्स रफ लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूं, भाई अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, ऊपर जाओ नीचे जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती, डेप्थ में जाओ सेंटर में जाओ अर्थ पे तो 0 हो जाएगी। ओके, और एंगल भी चेंज करो तो कम ही होंगे, डिक्रीज, मैक्सिमम कितना कम होंगी, इट लाई बिटवीन 9.8 टू 9.7, बस इतना ही फर्क है। ओके, एट 0 डिग्री अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना तो आपको मिलेगा एट लैटिट्यूड 9.78, और अगर आप 90 डिग्री की बात करोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगा 9.83, तो ज्यादा नहीं है, 0.1 0.15 इतना ही वेरिएशन आ रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। यहां पे मैं ग्रेविटेशन रोक रहा हूं। तो क्या पढ़े हमने, जस्ट रिकैप द थिंग। सो इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ G and GH, then projection of satellites, possible cases of projection, then critical velocity, then binding energy, sorry, time period of satellites, one of the important topic, then binding energy of satellites, escape velocity, escape velocity के बाद हम क्या पढ़े, ओके, वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डेप्थ एंड सम न्यूमेरिकल। सो दैट्स इट, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट lecture with new chapter, see you, till bye.